I'm Dr. Rachna Arora and I'm a psychologist. Today I'm going to share some tips to manage your stress. In my last video, I talked about stress, its signs, sources, and types. So before sharing tips to manage your stress, let me repeat some points about stress. Stress is an inevitable part of our life. Stress is how the brain and body respond to any demand or challenge. So any type of challenge in our life can be stressful, and stress can come from anywhere, like आपकी work life में से, आपके relationship से, money, traumatic event. So anything can be stressful for you. And due to stress, your body produces stress hormones like cortisol, और जो कि because of that hormone, it leads to emotional and physical symptoms such as anxiety, depression, fatigue, weight gain और sleep disturbances. However, अगर जो स्ट्रेस है हमारी लाइफ में अगर प्रोलॉन्ग समय के लिए बना रहे तो जो हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं बॉडी में वो आउट ऑफ बैलेंस चले जाते हैं, एंड इट कॉज रियल डैमेज टू अवर हेल्थ. और ये हमारी जो लाइफ है, क्वालिटी ऑफ लाइफ, हमारा माइंड, हमारी बॉडी, उसको एक बहुत ही सिग्निफिकेंटली इम्पैक्ट करता है. सो इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस टू लर्न to manage everyday stress in a healthy ways, as it impacts our mental as well as physical health. So I'm sharing with you some simple tips that can help you to look after your mind and body, and also helps you to manage and cope with all kinds of stress, as well as reduce stress and its impact on your health. तो सबसे पहला है कि identify your warning signs. देखिए, जब भी हमें स्ट्रेस होता है कि व्हेन वी आर गेटिंग स्ट्रेस, तो हमारी जो बॉडी है वो हमें कुछ साइंस देती है, वार्निंग साइंस, जिससे कि हमें पता लगता है कि हमें स्ट्रेस हो रहा है. और ये जो साइंस होते हैं वो वेरी करते हैं पर्सन टू पर्सन. ज़रूरी नहीं है कि एक में जो स्ट्रेस का सिम्टम आप देख रहे हैं या साइंस आ रहे हैं वो दूसरे में भी हो. So it is very important to recognize the physical and emotional signs you are experiencing due to pressure you are faced with. जैसे कि हो सकता है आपको सोने में दिक्कत आ रही है, स्लीपिंग में डिफ़िकल्टी हो रही है, आप इरिटेबल फील करते हो, आपका जो एनर्जी लेवल है वो आपको बहुत ही लो एनर्जी फील होती है, आपके जो मसल्स हैं बहुत टेंस रहते हैं, थकावट फील होती है, आपको हेडेक्स या फिर माइग्रेन्स होते हैं. So once you recognize and observe your warning sign, then the next step is to identify your triggers. देखिए, स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट कि आपको पहले पता होना चाहिए कि आपका जो सोर्स है स्ट्रेस का वो क्या है. सो इट्स ईजियर टू मैनेज स्ट्रेस वंस यू नो एग्जैक्टली व्हाट इज़ स्ट्रेसिंग यू आउट. तो आप आइडेंटिफाई करें पहले कि आपका जो सोर्स ऑफ स्ट्रेस है वो क्या है, इंटरनल है या एक्सटर्नल है. इंटरनल में है कि सपोज़ करें कि आपको कोई डर लग रहा है, आप बहुत चिंता कर रहे हैं, किसके लिए, आपकी कोई बिग प्रेजेंटेशन है और मे बी आपका टेस्ट है. और अगर एक्सटर्नल स्ट्रेस जो है वो है हमारा मेजर लाइफ चेंजेस, अगर हमारी लाइफ में कोई आए हैं या फिर किसी की डेथ हो गई है, डिवोर्स हुआ है किसी का, तो इन कारण से भी स्ट्रेस आता है. तो ये थोड़े एक्सटर्नल सोर्सेस हैं, और इंटरनल जो आप इंटरनली फील कर रहे हैं. तो जब आप एक बार अपने स्ट्रेस का जो सोर्स है उसको आइडेंटिफाई कर लेते हैं तो आप अपनी सिचुएशन को अच्छे से कंट्रोल कर पाते हैं, और आप स्टेप्स ले पाते हैं अपने स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए. कभी ऐसा होता है कि हम उस ट्रिगर को रिमूव नहीं कर सकते हैं, और कभी हम हो सकता है कि रिमूव कर पाते हैं. तो अगर आप अवॉइड नहीं भी कर सकते हैं सिचुएशन को, तो जब आपको एक बार पता होता है कि ये हमारा सोर्स है स्ट्रेस का, तो आप उसके लिए प्रिपेयर कर पाते हैं अपने आप को. सो नेक्स्ट थिंग इज़ टू शिफ्ट योर फोकस ऑन सॉल्यूशन. अक्सर ऐसा होता है कि जब हमें कोई प्रॉब्लम होती है लाइफ में, जब हम स्ट्रेस फील करते हैं, तो वी ऑफन गेट स्टक इन ऑन द प्रॉब्लम.
सो ट्राई करें कि आपका जो प्रॉब्लम पे फोकस ना करके आप उसके सॉल्यूशन पे फोकस करें, और देखें कि कौन से ऐसे प्रैक्टिकल वेज़ हैं जिससे कि आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। सो ट्राई टू आइडेंटिफाई वेयर यू हैव कंट्रोल। आपके जो थॉट्स हैं उसके एक्यूरेसी को आप असेस करें, और अपनी जो सिचुएशन है उसको पॉजिटिवली रीफ्रेम करें और उसके अकॉर्डिंगली आप प्रोडक्टिव एक एक्शन ले सकते हैं, और अपनी जो एंग्जाइटी और स्ट्रेस आपको हो रहा है उसको आप मैनेज कर सकते हैं। तो छोटे छोटे स्टेप्स लें अपने चीज़ों को कंट्रोल में करने के लिए, और चीज़ें जो हैं वो इम्प्रूव होती जाएंगी। जो स्ट्रेस का सोर्स है वो हो सकता है कि वन टाइम इवेंट हो, कि आपका कोई मे बी आपको टेस्ट देना है, इंटरव्यू है, तो कोई वन टाइम इवेंट हो सकता है, या फिर कोई ऐसा इशू हो सकता है जो रेगुलरली डेली लाइफ में आपके बना रहता है। तो आप एक्सेप्ट करने की कोशिश करें कि जिन चीज़ों को आप नहीं बदल सकते उनको एक्सेप्ट करें। और हालांकि इट्स नॉट वेरी इजी टू एक्सेप्ट, बट जब आप एक बार एक्सेप्ट कर लेते हैं तो कहीं ना कहीं आपको ये हेल्प करता है कि आप अपना टाइम और जो आपकी एनर्जी है उसको एक सही डायरेक्शन में लगा पाते हैं, वंस यू एक्सेप्ट कि दैट थिंग्स विच यू कैन नॉट कंट्रोल, एंड और जिनको आप कंट्रोल कर सकते हैं उनके लिए आप स्टेप ले सकते हैं। सो द नेक्स्ट थिंग इज़ ऑर्गेनाइज योर टाइम। अपना टाइम ऑर्गेनाइज करें, और अपने लिए जो है बहुत ट्राई टू अवॉइड मल्टीटास्किंग। जब हम मल्टीटास्क करते हैं तो कहीं ना कहीं वो हमें बहुत ज़्यादा स्ट्रेस देता है। इसलिए छोटे छोटे जो है अपने बहुत कुछ एक साथ करने की कोशिश ना करें, और अपने जो काम है उसमें ब्रेक्स लें, चीज़ों को धीरे धीरे करने की कोशिश करें, और साथ ही अपने लिए कुछ गोल्स और प्रायोरिटीज़ को सेट करें। देखें कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको जो वेट नहीं कर सकते हैं, जिनको करना ज़रूरी है, और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको कि आप बाद में कर सकते हैं। और अपने लिए जो है एक छोटे और मैनेजेबल और एक जो रियलिस्टिक गोल हैं उनको सेट करें, जिनकी आप अचीवमेंट्स को साथ ही साथ देख भी पाएँ। दूसरा ये है कि अगर आपसे अगर सपोज़ पीपल जो हैं आपके साथ काम करने वाले या कोई भी लोग आपकी लाइफ में अगर अनरीज़नेबल डिमांड्स कर रहे हैं जिसको कि आपको मैनेज करना मुश्किल हो रहा है, तो आप प्रैक्टिस करें नो कहने की। क्योंकि अगर आप एक टास्क से ऑलरेडी स्ट्रगल कर रहे हैं और दूसरी टास्क आपके पास आ जाती है तो डेफिनेटली आपको स्ट्रेस करेगी। तो आप कोशिश करें कि लर्न टू से नो। अगर आपको लगता है कि आपके पास ऑलरेडी एक टास्क है और आप अभी दूसरे टास्क को लेने के पोजीशन में नहीं हैं। दूसरा, साथ ही साथ अपने लिए कुछ ऐसे इंटरेस्ट और हॉबीज़ को डेवलप करें। ये एक बहुत ही अच्छा वे होता है कि जो हमारी एवरीडे लाइफ है उससे हम थोड़े समय के लिए अपने जो स्ट्रेस है उससे दूर हो पाते हैं, अगर हम अपनी हॉबीज़ और इंटरेस्ट में टाइम देते हैं। तो नेक्स्ट जो है, आप स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए यू जस्ट लुक आफ्टर योर फिज़िकल हेल्थ। देखिए, हमारे फ़िज़िकल हेल्थ का ख्याल रखना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप ध्यान रखें कि आप जो है आपकी टाइम पे आप सो रहे हैं, टाइम पे आप खाना खा रहे हैं, और जो आपका खाना है वो हेल्दी मील्स हो। दूसरा जो है, आप अपने लिए कुछ ऐसी रिलैक्सिंग एक्टिविटीज़ को फाइंड करें, जैसे कि मेडिटेशन, योगा, मसल रिलैक्सेशन, ब्रीदिंग एक्सरसाइज। तो ये सारी की सारी जो रिलैक्सिंग एक्टिविटीज़ हैं ये हमें हेल्प करती हैं हमारी बॉडी को, हमारे नर्वस सिस्टम को सेटल डाउन होने के लिए, रीएडजस्ट होने के लिए। और इन एक्टिविटीज़ के लिए आप जो है रेगुलर टाइम को शेड्यूल करें कि एक ही टाइम पे अगर आप एवरीडे ये एक्टिविटी करते हैं तो वो आपको बहुत हेल्प करती हैं आपके स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए। एंड ऑल्सो टेक टाइम टू डू एक्टिविटीज़ लाइक जो आपको अपलिफ्ट करती हैं, जैसे कि म्यूज़िक सुनना, वॉकिंग, डांसिंग। तो आप इन एक्टिविटीज़ को भी अपने रूटीन में शामिल करें। दूसरा, आप अपनी एक्सरसाइज, किसी भी तरह की एक्सरसाइज ज़रूर अपने शेड्यूल में ऐड करें। एक्सरसाइज करने से हमारा जो मूड है वो भी बूस्ट होता है, हम हैप्पी फील करते हैं। इसलिए एक्टिव रहने की कोशिश करें। और
अगर आप थोड़ी देर के लिए भी बाहर जाते हैं, जैसे कि फ्रेश एयर लेने के लिए, वो भी आपको हेल्प करती है। और अगर आप कोई लाइट सी फिज़िकल एक्सरसाइज भी अपनी एक्टिविटीज़ में, डेली रूटीन में रखते हैं, मतलब अडॉप्ट करते हैं उसको, तो डेफिनेटली वो आपको बहुत हेल्प करती है। सो नेक्स्ट थिंग इज़ प्रैक्टिस माइंडफुलनेस। ट्राई टू प्रैक्टिस माइंडफुलनेस रेगुलरली। रिसर्च हमें बताती है कि अगर हम माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करते हैं तो वो हमारे जो स्ट्रेस है, एंग्जाइटी और उससे रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है, जैसे इंसोम्निया, पुअर कंसंट्रेशन, लो मूड्स, तो इन सब में भी रिडक्शन करती है। माइंडफुलनेस जो एक ऐसी प्रैक्टिस होती है जिसमें हम पर्पसफुली अपना जो अटेंशन है वो प्रेजेंट मोमेंट पे लेकर आते हैं, और उस प्रेजेंट मोमेंट को हम बिना किसी जजमेंट के एक्सेप्ट करते हैं। जस्ट माइंडफुली उसको एक तरह से ऑब्जर्व करते हैं। और ये एक ऐसी माइंड बॉडी अप्रोच है जो हमारी डिफ़िकल्ट सिचुएशंस को भी मैनेज करने में हेल्प करती है। हम अपनी लाइफ में बेटर चॉइसेस कर पाते हैं। माइंडफुलनेस जो है वो आप कहीं पर भी इस मेडिटेशन को प्रैक्टिस कर सकते हैं, किसी भी जगह पे, किसी भी टाइम पे। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो है वो है बी काइंड टू योरसेल्फ। देखिए, जब हम स्ट्रेस में होते हैं या हमारा कोई काम नहीं होता है कभी, तो हम अपने साथ बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाते हैं, हार्श हो जाते हैं, और हम फॉल्ट्स फाइंड करते हैं जब हम कभी फेल हो जाते हैं। तो अपने आप को माफ़ करना सीखें। कभी कभी ऐसा होता है, हम सभी के साथ होता है कि हम जिस तरह से प्लान करते हैं चीज़ें उस हिसाब से नहीं होती हैं, और जिस तरह से हमने सोचा होता है। इसलिए जस्ट आप अपने आप में ये ध्यान रखें कि कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता है, नोबडी इज़ परफेक्ट। और अगर आप अपने ऊपर एक्स्ट्रा प्रेशर डालते हैं तो कहीं ना कहीं वो आपको हेल्प नहीं करता है, रादर आपकी जो सिचुएशन है उसको वर्स करता है। तो अपने साथ काइंड रहने की कोशिश करें, और ध्यान रखें कि बुरा दिन जो है वो किसी हमारी जो ज़िंदगी का एवरीडे एक्सपीरियंस है, हमारे कभी दिन अच्छे होते हैं, कभी बुरे भी होते हैं, और इसलिए अपने लिए कुछ समय निकालें, अपने आप को एप्रिशिएट करें, अपने आप को रिवॉर्ड दें। आपको अगर लगता है कि आपने कुछ अचीव किया है, वो कुछ भी हो सकता है, वो कोई छोटी सी टास्क भी हो सकती है, जैसे कि आपने सपोज़ कीजिए कोई डिसीजन ही लिया है, या फिर आपने कोई छोटा सा काम अकम्प्लिश किया है, तो उसके लिए अपने आप को रिवॉर्ड करें। और आप वॉक पे जा सकते हैं, अपने लिए एक बुक पढ़ सकते हैं, या फिर जो भी आपने अचीव किया है उसके बारे में सोच सकते हैं, और अपने आप को एक तरह से रिवॉर्ड कर सकते हैं, प्रेज कर सकते हैं। सो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ नोटिस योर सेल्फ टॉक। देखिए, जब हम स्ट्रेस्ड होते हैं तो हमारे दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चलती रहती हैं, बहुत सारे थॉट्स आते रहते हैं, और हमारी जो थिंकिंग है बहुत ही अनहेल्पफुल हो जाती है। कई बार हम अपने आप को बोलते हैं कि हम बहुत ज़्यादा बिज़ी हैं, हम बहुत थके हुए हैं, ये जो कुछ भी हो रहा है ठीक नहीं हो रहा है हमारी लाइफ में। तो जब हम इस तरह की हमारे दिमाग में डायलॉग्स कह लीजिए चलते रहते हैं, तो वो ये आप पूरी तरह से सच नहीं होते हैं। तो ये कोई ट्रुथ नहीं होता है, लेकिन हम क्योंकि स्ट्रेस में होते हैं तो ये चीज़ें अपने आप रिपीट होती रहती हैं, जिसके कारण होता क्या है कि हम और ज़्यादा वर्स फील करने लगते हैं रादर देन अच्छा फील करने के। तो आप अपनी जो एक सेल्फ टॉक है उसको नोटिस करें। अगर आपको लगता है कि आपकी जो दिमाग में थॉट्स चल रहे हैं वो बहुत ही अनहेल्पफुल हैं, तो आप ट्राई कीजिए उसको रिप्लेस करने का, कि जो नेगेटिव एक चीज़ें चल रही हैं आपके दिमाग में उसको एक रिप्लेस करें एक पॉजिटिव थॉट्स के साथ। और अपने आप को रादर दिन कहने के कि मुझसे कोप नहीं हो रहा, आप कहें कि आई एम कोपिंग वेल। और क्योंकि ये जो है एंड ऑफ द वर्ल्ड नहीं है, राइट। तो अभी अगर चीज़ें सही नहीं हुई हैं तो हो जाएंगी। और अपने जो थिंग्स हैं उसको पर्सपेक्टिव में रखें, और अपने साथ बहुत हार्ड ना हो। वैसे भी जब हम स्ट्रेस होते हैं तो हमारे लिए चीज़ें सारी हमें बहुत ज़्यादा वर्स लगने लगती हैं, जितनी कि वो होती नहीं हैं। तो अपनी लाइफ में कोशिश करें कि कुछ ऐसी चीज़ों को देखें जो कि पॉजिटिव हैं, उसके बारे में ग्रेटफुल फील करें, रादर देन स्ट्रेसिंग ओवर द थिंग्स विच आर नॉट वर्किंग वेल राइट नाउ।
So to manage your stress, next important thing is to build your support network. हमारी लाइफ में जब स्ट्रॉन्ग सोशल सपोर्ट होता है तो वो हमें हेल्प करता है हमारे स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए। तो कोशिश कीजिए कि अपने जो आपके फ्रेंड्स हैं, फैमिली हैं, रिलेटिव्स हैं, जो कि आपको इमोशनल सपोर्ट देते हैं, आपको प्रैक्टिकल एडवाइस देते हैं, उनके साथ आप टच में रहें और ऐसे लोगों के साथ अपना टाइम स्पेंड करें जो आपकी केयर करते हैं और आप भी उनकी केयर करते हैं। क्योंकि ये बहुत ज़रूरी होता है कि जब हमारी लाइफ में स्ट्रेस ऑनगोइंग होता है हमारी लाइफ में, तो उसको मैनेज करने के लिए इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव अ स्ट्रॉन्ग सोशल सपोर्ट। अपने जो थॉट्स और फीलिंग्स हैं उसको आप शेयर करें। जब भी आपको अपॉर्चुनिटी अराइज होती है लाइफ में तो आप शेयर करें और अपनी जो फीलिंग्स हैं उसको सप्रेस ना करें। अपने और हेल्प लेने से कभी भी डोंट शाई अवे। और आपकी लाइफ में कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ भी आप इंक्लूड कर सकते हैं जैसे वॉलंटियरिंग। तो जब आप वॉलंटियर करते हैं तो वो आपको एक आपका जो पर्सपेक्टिव है लाइफ को लेकर उसको चेंज करता है और साथ ही साथ आपके ऊपर उसका एक बहुत ही मूड पे और आपकी हेल्थ दोनों पे ही बेनिफिशियल इम्पैक्ट देखने को मिलता है। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ टू गेट प्रोफेशनल हेल्प। See, coping with stress is about trying to solve the problems that are within your control and learn to accept those things like which you cannot change or control, right? So remember that it's normal to feel stress from time to time और लेकिन जब हमारा स्ट्रेस जो है वो हमारी लाइफ को, हमारी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है उसको अफेक्ट करने लगे तो उस वक्त पे इट माइट बी टाइम टू सीक हेल्प। और अगर आपको लगता है कि आप बहुत ही ओवरवेल्म फील कर रहे हैं, आपके लाइफ में जो स्ट्रेस है वो बहुत ही लंबे समय के लिए बना हुआ है और आपकी लाइफ में वो इंटरफेयर कर रहा है और आप अपनी लाइफ को एंजॉय नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर आप प्रोफेशनल हेल्प लेने से डरे नहीं, शाय ना फील करें। और जब हम हेल्प लेते हैं तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप कोई फेलियर हैं। हम सभी की लाइफ में कभी ना कभी कोई ऐसा मोमेंट होता है जिस पे हम हेल्पलेस फील कर रहे होते हैं या हम अच्छे से स्ट्रॉन्ग फील नहीं कर रहे होते हैं और हमें हेल्प की ज़रूरत पड़ती है। तो आप डेफिनेटली हेल्प लें और बहुत ज़रूरी है कि आप जितनी जल्दी हेल्प लेंगे उतना ही जल्दी आप अच्छा महसूस करने लगेंगे। और स्ट्रेस जो है वो एक मैनेजेबल कंडीशन है और बहुत सारे इसके लिए ट्रीटमेंट्स हैं, ऑप्शंस। और सिर्फ ये है कि आपको ये देखना है कि आपके लिए कौन सी ऑप्शन है जो बेस्ट आपके लिए वर्क करेगी। जो मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स होते हैं जैसे कि साइकोलॉजिस्ट, साइकाइट्रिस्ट, काउंसलर्स, ये आपकी मदद करते हैं कि आप आपके जो ऐसे बिहेवियर्स या फिर आपकी कोई सिचुएशंस जो आपको स्ट्रेस जिसके कारण आपको स्ट्रेस हो रहा है उसको आइडेंटिफाई करने में आपकी मदद करते हैं और साथ में आपको हेल्प करते हैं कि आप ऐसी चीज़ें जो आपके कंट्रोल में हैं उनको आप चेंज कर सकें। और जब हम हेल्प लेते हैं तो ये एक बहुत ही अच्छा वे होता है अपने स्ट्रेस को मैनेज करने का। So we also provide online counseling and we are here to help and listen to your problems. आप बुक कर सकते हैं अपॉइंटमेंट हमारे साथ भी। और आई होप यू फाउंड दिस वीडियो हेल्पफुल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अपना और अपनी हेल्थ का ख्याल रखें। स्टे सेफ एंड स्टे हैप्पी।